नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा आया हूँ एक बार फिर से रामायण का अनसुना अंश लेकर। रावण और मेघनाद की शक्तियों का तुलना करके मैं आज आपको बताऊंगा कि उन दोनों में शक्तिशाली कौन था। पहले रावण की शक्तियों पर नजर दौड़ाते हैं। रावण के पास चंद्रहास खड्ग था। चंद्रहास का अर्थ है चंद्रमा की हंसी। यह खड्ग भगवान शिव के द्वारा ललाट पर धारण किए हुए चंद्रमा के समान दिखता था। यह दिव्य तलवार महादेव ने रावण को दिया था। इसी तलवार से रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। अग्नेयास्त्र, हर एक योद्धा के पास अलग अलग अग्नेयास्त्र होते थे। यह योद्धा के पराक्रम और मंत्रोच्चारण पद्धति पर निर्भर करता था कि वह कितना शक्तिशाली अग्नेयास्त्र प्रकट कर सके। रामायण युद्ध में रावण और नील में एक घड़ी तक भयंकर युद्ध चला था। तब अंततः अग्नेयास्त्र चलाकर रावण ने नील को मूर्छित कर दिया था। ब्रह्मास्त्र, इसका उपयोग रावण ने लक्ष्मण के ऊपर करके उन्हें मूर्छित कर दिया था। तब बीच में हनुमान जी आकर रावण को जबरदस्त गुस्सा मारे, जिससे वह बिहवल सा हो उठा था। शक्ति बाण, शक्ति बाण भी अलग अलग तरह का होता था। इसके चलने से अत्यंत चमत्कारी बिजली उत्पन्न होता था। युद्ध में विभीषण को राम के पक्ष में देखकर रावण ने विभीषण पर शक्ति बाण चलाया था, लेकिन लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया था। ऐसे ही रावण के पास पशुपतास्त्र, तमस अस्त्र, शिशिर अस्त्र, वज्रास्त्र, नागपाश, तेज प्रभा अस्त्र और पर्वतास्त्र जैसे अनेकों दिव्यास्त्र थे जो रावण को शक्तिमान बनाते थे। रावण के पास कुबेर से प्राप्त पुष्पक विमान था जो कि मन की गति से चलता था। रावण का युद्ध यमराज से भी हुआ था। वह एक बार यमपुरी में आक्रमण कर दिया था। तब रावण को वहां के यमदूतों से भयंकर युद्ध हुआ था। उसने अपने पशुपतास्त्र से सभी यमदूतों को मारकर ब्रह्मा जी को वहां प्रकट होकर शांति स्थापना के लिए विवश कर दिया था। रावण के 10 सिर थे। यदि एक सर कटता तो दूसरा आ जुड़ता। वैसे ही उसकी मृत्यु असंभव सी जान पड़ती थी। रावण का प्राण उसके नाभि में छुपे हुए अमृत में था, जिसे विभीषण इत्यादि संबंधियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। फिर विभीषण के बताने पर श्री राम ने अग्निबाण से उसके नाभि पर प्रहार कर उसके अमृत को सुखा दिया था। अब मेघनाद की शक्तियों पर नजर दौड़ाते हैं। जब रावण और इंद्र का युद्ध चल रहा था, तब सभी देवताओं ने मिलकर एक बार रावण को बंदी बना लिया था। तभी मेघनाद अपने तामसी माया से अचानक इंद्र के रथ में प्रकट होकर इंद्र को बंदी बना लिया था तथा रावण को छुड़ा लिया था, और वह देवराज इंद्र को बांधकर लंका लेकर आ गया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उसने इंद्र को छोड़ दिया था। तब से इंद्रजीत कहा जाने लगा था। वह मेघनाद के पास एक तामसी रथ था। यह रथ मेघनाद की इच्छानुसार चल सकता था। वह आकाश में उड़ भी सकता था। इस रथ को पाने के बाद किसी भी युद्ध में उसकी तीव्रता अत्यधिक बढ़ गई थी। वह इच्छानुसार अपने रथ को कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर ला सकता था। साथ ही किसी भी दिशा से शत्रु पर प्रहार कर सकने में भी वह सक्षम हो गया था। अक्षय तर्कस व दिव्य धनुष, मेघनाद को 2 तर्कस भी मिले थे जिनमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। साथ ही दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था। इसकी सहायता से वह बिना थके शत्रु पर बाणों की बौछार कर सकता था। ब्रह्मदंड अस्त्र, भगवान ब्रह्मा के द्वारा उसे उनके सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मदंड अस्त्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिसके द्वारा वह किसी भी शत्रु का उसकी सेना समेत समूल नाश कर सकता था। इसी अस्त्र का प्रयोग उन्होंने हनुमान पर किया था। भगवान विष्णु के सबसे बड़े अस्त्र वैष्णव अस्त्र की भी उसे प्राप्ति हुई थी, जो अपने शत्रु को भेद कर ही वापस आता है। इसे नारायण अस्त्र भी कहते हैं। रामायण के युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण पर वैष्णवास्त्र का संधान किया था, लेकिन वैष्णवास्त्र लक्ष्मण को बिना कुछ हानि किए वापस आ गया था। पशुपत अस्त्र, यह भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर मेघनाद को दे दिया था। यह शिव व काली का अस्त्र है। वह इससे हुए विनाश को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि पशुपति अस्त्र रावण के पास भी था। इसके अलावा मेघनाद के पास शक्ति बाण,
जिसका प्रयोग उसने लक्ष्मण पर करके उन्हें मूर्छित कर दिया था। नागपाश, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों को हताहत कर दिया था, तथा ऐसे ही उसके पास वज्रास्त्र, हंक पंख अस्त्र, मोहिनी अस्त्र इत्यादि थे। इन सभी शक्तियों को प्राप्त करके वह रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों के सबसे महान अस्त्र मेघनाद के पास होने के कारण संपूर्ण विश्व में उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं था। वह एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी की श्रेणी में गिना जाता है। इसके साथ ही उसे भगवान ब्रह्मा से एक वर भी प्राप्त हुआ था, जिसे भगवान ब्रह्मा ने इंद्रदेव को मेघनाद के कारावास से मुक्त करवाने के लिए दिया था। उस वर के फलस्वरूप यदि मेघनाद किसी भी युद्ध पर जाने से पहले अपनी कुल देवी निकुम्बला का यज्ञ कर ले तो उस युद्ध में उसे कोई भी नहीं परास्त कर सकता है। एक बार ऋषि अगस्त्य ने भी भगवान राम से कहा था कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद है, वह रावण से भी शक्तिशाली है। दोस्तों, इस श्रेणी में हम भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी इत्यादि को नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा कि रावण और मेघनाद में आपको कौन सा योद्धा शक्तिशाली लगता है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से धन्यवाद।